students, I am Monica Sharma. Today I will discuss class 8 maths chapter number 1, property 1 of equivalent rational number. I have already discussed in previous class. So this is the property number 2. If P and Q are any two integers where Q is not equal to 0, ये मैंने आपको previous class में बताया था, and M be a common divisor of P and Q, then P upon Q is equal to P divided by M upon Q divided by M. This is the property number 2. Just we taken an example like 20 upon 24. So the example is 20 upon 24. यहाँ पे क्या है, कॉमन डिवाइजर है m और m से डिवाइड करना है. मीन्स 20 एंड 24 का कोई भी एक कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन कौन सा लेंगे जो हाईएस्ट हो. हाईएस्ट कौन सा है, 4 है, तो इसमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 4 से डिवाइड करेंगे. 20 डिवाइड बाय 4 अपॉन 24 डिवाइडेड बाय 4. So we get 5 upon 6. This is the answer. And then the question is, express 25 upon minus 35 as a rational number with denominator 7. अब डिनोमिनेटर में कितना चाहिए, 7 चाहिए. तो 35 में ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करें कि 7 आए. ओके, सो with denominator 7, by what number should we divide minus 35 to get 7? What number? Clearly the number is minus 35 divided by 7. So we get 5. We get 5. तो अब क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों नंबर को. मीन्स 25 अपॉन minus 35 is divided by 5. डिनोमिनेटर में 5 से डिवाइड किया है तो न्यूमिनेटर में भी 5 से डिवाइड करना होगा. सो वी गेट 5 अपॉन माइनस 7. Okay, but here the question said 7. The question said 7, not minus 7. तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहां भी माइनस पुट करना होगा. सो यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा, एंड देन माइनस माइनस प्लस. So this is plus 7 and the question also said plus 7 we get. So this is the answer. सबसे पहले क्या किया, 7 को 35 में डिवाइड किया. 7 को 35 में डिवाइड किया, कितना आया, 5. एंड देन ये वो नंबर है जिसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, इसलिए हमने डिवाइड किया. और यहाँ पे माइनस लगा हुआ था और हमें क्या चाहिए, प्लस 7 चाहिए, तो यहाँ माइनस लेना होगा. अगर डिनोमिनेटर में भी माइनस लिया है तो न्यूमिनेटर में भी माइनस लेना होगा. सो माइनस माइनस प्लस होगा, एंड देन यहाँ माइनस है तो माइनस किया, एंड देन 25 divided by 5 is equal to 5 and 35 divided by 5 is equal to 7. So minus 5 upon 7 is the answer.
the next topic is standard form of a rational number. A rational number P upon Q is said to be in standard form if Q is positive and the integer P and Q have no common divisor other than 1. Means, for example, 4 upon 9. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड देन जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं उनका कॉमन डिवाइजर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. 1 के अलावा कोई और अदर नंबर नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2/4. तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर का? नहीं, क्योंकि इन दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या है? 2 है. 2 1 2, 2 2 4, विच मीन्स दैट स्टैंडर्ड फॉर्म 2/4 का क्या होगा? 1/2 होगा. लेकिन यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं, 4 upon 9, यहाँ पे कॉमन डिवाइजर क्या है? 1 है, विच मीन्स दैट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है. ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. सेम एज इट इज यहाँ भी कॉमन डिवाइजर क्या है? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का 1 है, इसलिए भी ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है. और नॉन स्टैंडर्ड कौन सा हो गया? 2/4, जिसको हमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So the next topic is standard form of a number. The question is 24 upon 72. I explained earlier the theory part of standard form of a number. So the question is 24 upon 72. तो इसमें सबसे पहले क्या लेंगे? The SCF of 24 and 72. SCF means highest common factor. You all know that. So the SCF of 24 and 72 is 24. Dividing the numerator and denominator of 24 upon 72 by 24. तो अब क्या करेंगे? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करेंगे? जो SCF आया है उससे. So 24 divided by 24 is equal to 1 and 24 divided by 72. Twenty-four 3s are 72. So here in denominator is 3. So this is the standard form of 24 upon 72. Means 1/3 is the standard form of 24 by 72. And this is the answer of that question. So the next question is find the value of x if the pair of rational number given below are equivalent. Means ये जो पेयर दिया हुआ है -1/3 and 7/x, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये जो पेयर दिए हैं रेशनल नंबर के -1/3 and 7/x ये इक्विवेलेंट है, मींस इक्वल है, या फिर ये क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है इसको इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. Find x such that -1/3 is equal to 7/x. ये क्वेश्चन सेम है और इसके आंसर भी सेम है. मीन्स इसमें क्या यूज करना है? जैसे कि इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो आप क्या करोगे? -1/3 is equal to 7/x एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. कैसे? -1 into x
is equal to 3 into 7 means जो फर्स्ट रैशनल नंबर है उसके न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई किससे होगा, सेकेंड नंबर के डिनोमिनेटर से, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू लगाया, इज इक्वल टू है तो, एंड देन 3 इंटू 7 फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किससे होगा, सेकेंड नंबर के न्यूमिनेटर से। ओके, सो इसको सॉल्व करो, x एंड देन माइनस है तो माइनस 7 3 जा 21, सो माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -21 एंड दिस इज द आंसर। x की वैल्यू फाइंड करनी थी एंड x की वैल्यू कितनी है, -21, और यहाँ भी x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो क्या है, -21। मीन्स क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है पेपर में एंड ऐसा भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो सॉल्व है, जो सॉल्यूशन है इसका वो सेम रहेगा। So the property third is two rational number equivalent only when the product of numerator of the first and the denominator of the second is equal to the product of the denominator of the first and numerator of the second. Means जैसे कि P upon Q and R upon S, these both are the rational number. Equivalent ये कब होगा, only when P into S is equal to Q into R. Means मैंने आपको पहले ही बताया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो P into S is equal to Q into R. ये इक्वल कब होगा, जब ये सेटिस्फाई होगा तब ये इक्वल होगा। ओके, सो the question related to property third is which of the following are, this is the question, which of the following are the pairs of equivalent rational numbers. Means इसमें पूछ रहा है, इसमें 2 पेयर्स दिए हुए हैं, किसके, रैशनल नंबर के 2 पेयर्स दिए हुए हैं, और पूछ रहा है ये इक्विवेलेंट कब होंगे। तो मैंने कंडीशन क्या बताई कि -11 इंटू 21 मीन्स न्यूमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड का मल्टीप्लाई जो है वो इक्वल होना चाहिए डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड न्यूमिनेटर ऑफ द सेकेंड। अगर ये इक्वल है दोनों, तब तो ये जो पेयर दिए हुए हैं ये इक्विवेलेंट होंगे, और अगर ये दोनों इक्विवेलेंट, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो ये पेयर जो है वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं होंगे। मीन्स 11 इंटू 21, 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 2 जा 22, 23, हियर इज माइनस, तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, माइनस, एंड 7 इंटू 33, 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 3 जा 21, 22, 23, बट ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये जो पेयर है ये इक्विवेलेंट नहीं है। हेंस -11 upon 7 is not equal to 33 upon 21. Okay? -231 is not equal to 231. So this is the answer, that these both pairs are not equivalent rational numbers.
So the next topic is absolute value of a rational number. Absolute value of a rational number is represented by the sign mod. This is called mod. Okay. So -2/3 का absolute value कितना होगा? This is the rational number. So the absolute value of -2/3 is 2/3. And the next example, 1/3. So the absolute value of 1/3 is 1/3. Means जब भी कोई भी नंबर रैशनल नंबर मॉड के अंदर जाएगा तो जब हम उसे बाहर निकालेंगे, भले ही वो नेगेटिव हो, बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. सेम एज इट इज, अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा. मींस अगर मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर रहेगा तो वो बाहर निकलने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा. सो टुडेज क्लास इज कंप्लीटेड. थैंक यू.